नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं व्यक्तियों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ पीपल। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बात आपके लिए जान लेनी जरूरी है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन 5 होते हैं और एक्शन ऑर्गन भी 5। हम लोग इसे कहते हैं कर्मेंद्रियां। और यही मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए। अब हम लोग देखते हैं, नॉर्मली हम लोग बुरा व्यक्ति किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से तरह तरह की कुचेष्टाओं को मूर्त रूप दे, उसे बुरा व्यक्ति कहते हैं। कुचेष्टाएं अर्थात कंडेमनेबल एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे कार्य जो गलत हो और उस गलत कार्य को मूर्त रूप दे देता हो अर्थात मटेरियलाइज कर देता हो, प्रूफ कर देता हो, उसे ही हम लोग बुरा व्यक्ति कहते हैं। अर्थात ऐसे लोग अपने कर्मेंद्रियों से भी और ज्ञानेंद्रियों से भी दूसरों का बुरा ही करते हैं। सामान्य व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से किसी भी तरह की कोई कुचेष्टा नहीं करता वरन शांत रहता है, उसे सामान्य व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते, अपने जीवन में शांति से रहते हैं। इन्हें हम लोग सामान्य व्यक्ति कहते हैं। चालाक व्यक्ति को आप धूर्त व्यक्ति भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए एक टर्म यूज होता है कनिंग पर्सन। देखिए, जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से विशेषकर बुद्धि से किसी भी तरह की कोई कुचेष्टा या सुचेष्टा केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, उसे चालाक व्यक्ति कहते हैं। अर्थात कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कोई बुरा काम करे या कोई अच्छा काम करे लेकिन उसमें केवल उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो, उसे हम लोग चालाक व्यक्ति कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने अत्यधिक कीमती शरीर के अंगों से कोई ऐसे काम करता है जो न ही समाज के लिए और न ही उसके लिए लाभदायक हो, उसे मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। और ऐसे लोग भी दुनिया में भरे पड़े हैं। अर्थात वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिससे उनका कोई फायदा नहीं है और समाज का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति कहलाते हैं। मजबूर व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की संख्या भरी पड़ी है इस संसार में। जो व्यक्ति सही समय पर सही फैसला न ले पाया हो या जिसने समय की कीमत न समझी हो, वह जब अपने शरीर के अंगों से अपनी अरुचि का काम परिस्थितियों के कारण विवशता पूर्ण करता है और इसमें उसका स्वाभिमान क्षत विक्षत होने पर भी वह कुछ नहीं कर पाता, उसे मजबूर व्यक्ति कहते हैं। अर्थात उसने समय की कीमत नहीं समझी, समय को भरपूर गंवाया और जब जिम्मेदारियों का बोझ उस पर आ गया तो अब वो ऐसे काम को करने के लिए भी मजबूर हो जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। वो उस कार्य को अरुचि से कर रहा है, विवश है और उसमें उसका स्वाभिमान क्षत विक्षत अर्थात उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है, चोट पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं मजबूर व्यक्ति। समझदार व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से विशेषकर बुद्धि से किसी भी तरह की कोई सुचेष्टा अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक लाभ दोनों को केंद्र में रखकर करता है, उसे समझदार व्यक्ति कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति सोसाइटी के लिए एसेट होते हैं। वो अपना भी भला करते हैं और साथ ही साथ सोसाइटी का भी। महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से विविध चेष्टाओं में प्रयासरत रहते हुए केवल अपने विकास या उत्थान के लिए समर्पित रहता है, उसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए जो लक्ष्य को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता हो, ऐसे व्यक्ति को महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहते हैं। भला व्यक्ति,
जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से तरह तरह की अनियमित सुचेष्टाओं को मूर्त रूप दे, उसे भला व्यक्ति कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति, एक बात तो तय है कि किसी का अहित या किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन उनके अच्छे काम करने की जो गति होती है वो भी यदा कदा होती रहती है। रेगुलर तरीके से वो अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन मौका मिलने पर ये लोग अच्छे काम कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं ये भला व्यक्ति है। आदर्श व्यक्ति, आइडियल पर्सन। देखिए, जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से तरह तरह की विशेष सुचेष्टाओं को मूर्त रूप देकर एक मिसाल कायम करे या नजीर पेश करे, उसे आदर्शवादी व्यक्ति कहते हैं। अर्थात एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जब कोई व्यक्ति, जिससे लोग अभिभूत हो जाते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं आदर्श व्यक्ति। और आदर्श व्यक्ति को हम लोग बहुत सराहते भी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। महान व्यक्ति, महान व्यक्ति जो होते हैं वो आदर्श व्यक्ति से एक लेवल या एक स्तर ऊंचे होते हैं। और यहाँ देखिए, जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से तरह तरह के लोकोपकारी, विश्व कल्याणकारी सुचेष्टाओं को मूर्त रूप देकर मानवता के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा जन समुदाय उनके जैसे बनने की इच्छा रखता है, उन्हें महान व्यक्ति कहते हैं। अर्थात महान व्यक्ति जो होते हैं वो जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में या इस पूरे विश्व के कल्याण में तरह तरह के कामों को मूर्त रूप, मटेरियलाइज्ड फॉर्म में पूरा करते हैं और वो लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं। अर्थात लोग उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग महान व्यक्ति कहते हैं। और अंत में आते हैं हम लोग खड़ूस व्यक्ति पर, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या भी आजकल ज़्यादा हो चुकी है। जो व्यक्ति किसी संस्था, संस्थान, सभा, परिषद या किसी भी कार्यालय के शीर्षस्थ पद पर आसीन होते हुए अपने पद और अपने शरीर के अंगों से, ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से अपना रौब झाड़े, दूसरों से चाटुकारिता की उम्मीद करे तथा अपने को सही और श्रेष्ठ साबित करे, उसे खड़ूस व्यक्ति कहते हैं। और ट्रस्ट मी, ऐसे लोगों को तथाकथित बॉस कहा जाता है और ये बड़े ही घमंडी और अभिमानी होते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल सही कह दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्यक्तियों के प्रकारों पर विचार किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।